और बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है, जबकि पद यात्रा का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। आज ये यात्रा तमिलनाडु के नागेरकोइल से चलकर मोलागुमुड्डू तक जाएगी और ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जो कश्मीर में खत्म होगी। ये यात्रा आपको बता दें 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी और करीब 150 दिनों की इस पद यात्रा में करीब 3500 किलोमीटर की ये दूरी तय की जाएगी पैदल ही। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में छोटे स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्राएं निकाली जाएंगी। ये आप लोगों के ठहरने की जगह है, क्या क्या है? ये है 150 दिन के लिए मेरा घर। देखिए, कोई आलीशान घर तो नहीं है, कंटेनर है, यहाँ 2 बिस्तरे हैं, एक अटैच बाथरूम है, बस और कुछ नहीं। अब कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन और सूरज चढ़ने के साथ ही यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन आज हम चलते हुए यात्रा की बजाय यात्रा के साथ चलने वाली एक बस्ती को दिखाने की कोशिश करें आपके लिए। हमारे साथ हैं पवन खेरा। पवन खेरा जी, किस तरीके से आप लोगों ने रहने और ठहरने की व्यवस्था की है? कैसे 150 दिनों तक यात्रा चलेगी और किस तरह से जो यात्री हैं आपके वो कहाँ ठहरेंगे? ये 60 कंटेनर्स आप इस बस्ती में देखेंगे। इन 60 कंटेनर्स में लगभग 230 लोग रह रहे हैं। 1 बेड का है कंटेनर, 2 बेड्स का है, 4 बेड्स का है, 6 बेड्स का है और 12 बेड्स का है। तो अलग अलग ये कंटेनर्स आपको दिखेंगे। टॉयलेट्स का एक अलग पूरा सेक्शन है, किचन है। तो ये जैसे आज सुबह यहाँ से डिसमेंटल होगा और जहाँ हम आज रात को पहुँचेंगे वहाँ वापस से ये स्थापित कर दिया जाएगा। बेसिक है, एक बिस्तर है और कंफर्टेबल और साफ है जी। तो ये क्यों ऐसा आपने ख्याल किया कि आपको क्या होटल में ना रुकना पड़े या कहीं रिकमेंडेशन की दिक्कत ना हो? क्यों ये जो आइडिया लेकर आए कि इतने कंटेनर साथ चलेंगे, उसके पीछे वजह क्या है? होटल महंगा भी पड़ता है और होटलों में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलती। पॉलिटिकल पार्टी ये कारवां है, चल रहा है, बढ़ रहे हैं और साथ साथ हम लोग कई लोग यहाँ रहकर उनको एक परिवार की फीलिंग आती है। सब मिलते हैं, सुबह इकट्ठे नाश्ता करते हैं, रात को इकट्ठे डिनर करते हैं, बातचीत करते हैं, सारी बैठकें यहीं हो जाती हैं और कोई निर्भरता किसी होटल के स्टाफ पर या प्रॉपर्टी पर या किसी और को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं हम जो बाकी गेस्ट होते हैं या सड़क पर किसी को डिस्टर्बेंस हो, ये सब नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप ये जो पार्क जहाँ होगा उन जगहों का चयन पहले से कर लिया है या जहाँ पहुँचेंगे वहीं पे खड़े? नहीं, उन सब का चयन हो रखा है। अच्छी व्यवस्था, प्रबंधन पूरा है। बहुत पहले 1 महीने पहले से ये सब तैयारी कर रहे थे हमारे AICC के लोग। और जो मैंने आपको कहा कि उसमें एक लाभ ये है कि हम सब इकट्ठे हैं। सुबह से शाम तक आदान प्रदान विचारों का भी होता रहता है, चर्चा भी होती रहती है। एक अच्छी एक ऐसी भावना है कि हम सब जुड़कर भारत को जोड़ रहे हैं। शुक्रिया। तो पवन खेरा जो बता रहे हैं कि किस तरह से कंटेनरों में रहने की व्यवस्था की गई है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेनर्स हैं 60 की तादाद इनकी बताई गई है और इसी में ठहरने की व्यवस्था है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो एक महत्वाकांक्षी यात्रा लेकर चल रही है उसमें उसने हर वो तरीका अपनाने की कोशिश की है जिसके ज़रिए यात्रा ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा कारगर नज़र आए। 149 दिन और बाकी है, देखना है कि ये यात्रा जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। और उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, राहुल गांधी लोगों से जुड़ रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं उनको बता रहे हैं। एक लंबे वक्त बाद कोई राजनेता जनता से जुड़ने के लिए पैदल मार्च पर निकला है। लोग इसे कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? जी देखिए, पहले दिन की यात्रा कल खत्म हुई तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर की और जो लोगों से संवाद किया राहुल गांधी ने राह चलते हुए, उससे कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि पार्टी में जिस तरह से जोश की जरूरत है, खासतौर पे जो कार्यकर्ताओं में जोश की जरूरत है वो उनको नजर आ रही है। लेकिन अभी ये यात्रा की शुरुआत है। 149 दिन का जो लंबा अरसा अभी बाकी है। अलग अलग राज्यों से इस यात्रा को गुजरना है। 11 तारीख को यात्रा केरल में प्रवेश करेगी। उसके बाद 10 दिनों के बाद जो है वो कर्नाटक में जाएगी, जहाँ 21 दिन रहेगी। तो ऐसे 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरते हुए यात्रा जब कश्मीर पहुंचेगी, उस बीच में ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का, वो एक देखने की बात होगी। हाँ, तमिलनाडु में क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है, यहाँ पे इनकी अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे काफी जो एक मोबिलाइजेशन है वो नजर आ रहा है। खासतौर से पहले दिन तो नजर आया। दूसरे दिन की यात्रा भी शुरू हो चुकी है और आज भी तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर
किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो शुरुआती जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे कांग्रेस पार्टी काफी खुश है, उत्साह से भरी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यात्रा अभी लंबी है, देखना होगा कि कांग्रेस को इससे आखिरकार क्या हासिल होता है। कांग्रेस को इससे क्या हासिल होता है, यहाँ आपने सवाल ये भी पूछा और बहुत से लोग ये भी सवाल कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को उमा चुनावी यात्रा से भी जोड़ा जा रहा है। हिमाचल और गुजरात में भी चुनाव है। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, जो पूरा रूट मैप हम देख रहे हैं, उन चुनावी राज्यों से को उनको थोड़ा अलग रखा गया है इस पदयात्रा के दौरान? जी देखिए, जो पदयात्रा का रूट तय किया गया उसमें कई तरह से विचार किया गया और ये भी विचार किया गया कि सुरक्षा के लिहाज से कहाँ से गुजरना सही है या फिर जो प्राकृतिक जो भौगोलिक स्थिति है उसके लिहाज से कहाँ से गुजरना है। क्योंकि ये पदयात्रा होनी है तो कहीं कहीं पे अगर नक्सल इलाका है, कहीं पे अगर कोई सुरक्षा को लेकर खास जो एक चुनौती है तो उस रूट को अवॉइड किया गया। जहां तक गुजरात की बात है तो गुजरात जो है इस रूट में नहीं आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी वहां पे प्रचार के लिए जाएंगे। और जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजर रही है वहां से भी यात्रा निकल रही है, जो कि मुख्य यात्रा में आके मिल रही है, या वहां के जो लीडर हैं या वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो आकर इस यात्रा में शामिल हो रही है। तो कांग्रेस ने अपने तरीके से रणनीति बनाई है, अपने तरीके से प्लान किया है और उसको लगता है कि जो रूट उसने कन्याकुमारी से कश्मीर का चुना है उसमें तमाम राज्यों से भी जो यात्री हैं वो आकर जुड़ेंगे और उनकी बातों को उन राज्यों में फैलाएंगे। तो ये कांग्रेस का अपना डिसीजन है। लेकिन जहां तक अगेन गुजरात की बात है तो वहां पे राहुल गांधी प्रचार के लिए जाएंगे। अगर ऐसी जरूरत हुई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ अभी 149 दिन बाकी है, 150 दिनों की कुल ये यात्रा है। देखते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स, उस पर प्रतिक्रिया क्या रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, ये तमाम जानकारी के लिए आपका।